तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो आप लोगों का आईटीआई वर्सेस 10th का मामला चल रहा है उसको लेकर जो है यहाँ पर रेलवे के वकील अब पूरी तरीके से घबरा गए हैं, डर गए हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ क्या है कि जो रेलवे के वकील हैं ये चुपके से जो है कैट गए थे, CAT कैट गए थे और ये कहने के लिए गए थे, वहाँ पर ये याचिका लगाए थे कि मतलब ये जो सुनवाई है 30 तारीख को जो सुनवाई है कैट में उससे पहले कर दिया जाए। देखिए फंस क्यों गया है वो बात समझिए। अभी लगभग 11 महीने हो गए जब से ये केस चल रहा है। कभी हाई कोर्ट में चल रहा था, कभी कैट में चल रहा था, लेकिन कभी भी रेलवे ने ऐसा नहीं बोला कि ये जो सुनवाई चल रही है इसको जल्द से जल्द कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी रेलवे के वकील खुद गए थे कैट चुपके से कि मतलब इस सुनवाई को जल्दी कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ के जो कैट के वकील हैं उन्होंने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब ऐसा क्यों, ये लोग क्यों गए थे, इसके 2-3 रीज़न है। देखिए पहला रीज़न ये है, इसलिए गए थे कि जल्दी निर्णय हो, क्योंकि जो हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और कैट में भी चल रहा है। तो हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने 28 तारीख का अगला डेट रखा है और उस 28 तारीख में जो है रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। और जिस तरीके से जज का जो है रिप्लाई आया, जैसे फटकार लगाया जज ने, उससे उनको समझ में आ गया कि ये हाई कोर्ट में जो है निर्णय 10th की ओर ना जाके ITI की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है रेलवे के वकील डर गए हैं और ये लोग क्या किए कि कैट की जो 30 तारीख को सुनवाई है, देखिए 28 तारीख को जो है हाई कोर्ट की सुनवाई होने वाली है और 30 तारीख को जो है कैट की होने वाली है। ये लोग कहने गए थे कि आप 30 तारीख से पहले इसकी सुनवाई कर दीजिए, पहले डेट दे दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर रेलवे खुद फंसा हुआ है। पहले क्या बोल रहा था, पहले जब 2-2 महीने बाद सुनवाई हो रही थी तो कभी रेलवे ने नहीं बोला कि मतलब जल्दी सुनवाई कर दिया जाए। 1 करोड़ 10 लाख स्टूडेंट के करियर का सवाल है, उनके लाइफ का सवाल है, कभी उन्होंने नहीं बोला। वो हमेशा सपोर्ट करता रहा कि हाँ ये छुट्टी है, ये त्यौहार है, वो त्यौहार है। लेकिन अभी भी तो त्यौहार है, दिवाली है, छठ पूजा है, तो कभी इसके बारे में अभी नहीं सोचा। अभी तो त्यौहार है उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पहले का त्यौहार माना जा रहा था। अब जब फंसा हुआ है तो उसको लग रहा है कि जल्दी सुनवाई किया जाए। तो यहाँ पर रेलवे पूरी तरीके से फंसा हुआ है, एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि जैसे 30 तारीख को सुनवाई होने वाली है और 17 नवंबर से इन्होंने जो है रेलवे ग्रुप डी भर्ती का एग्जाम डेट अनाउंसमेंट किया है कि 17 नवंबर से हम एग्जाम लेंगे। तो बाय द वे अगर 30 तारीख को सुनवाई नहीं होती है तो क्या होगा कि इनको एग्जाम डेट फिर से वापस लेना पड़ेगा। और वहाँ पर देखिए 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसके हिसाब से रेलवे ने सारी व्यवस्था की है, तो वो व्यवस्था भी चरमरा जाएगी, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो वो दिक्कत होगी। इस वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि जल्दी सुनवाई कर लिया जाए और उस डेट में ही एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि रेलवे ने पूरी व्यवस्था कर लिया है। और रेलवे का यही है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो जब सारी व्यवस्था हो जाती है तभी जो है डेट अनाउंसमेंट किया जाता है एग्जाम का। तो अनाउंसमेंट तो कर चुके हैं, यानी ये लोग व्यवस्था पहले से ही कर चुके हैं। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये पहले रीजन से फंसे हुए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जिस तरह से रुख रहा है ITI की ओर, तो इस वजह से रेलवे के वकील डरे हुए हैं कि अगर कहीं ITI के पक्ष में निर्णय चला गया तो हमारा ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ITI की जीत दिख रही है, जिस तरीके से रेलवे के वकील बोल रहे हैं, उनका रवैया है, उस तरीके से समझ में आ रहा है कि ये लोग फंसे हुए हैं। और हाई कोर्ट का आपने देखा ही निर्णय, हमने वीडियो भी अपलोड किया था, जो लाइव वहाँ पर हुआ था उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। तो वहाँ से भी पता चल रहा है कि जो है ITI की ओर ये केस जा रहा है। लेकिन अभी जो है कैट पूरी तरीके से जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ है कि ITI की ओर जाना है कि 10th की ओर जाना है। इस वजह से ये लोग कैट का जो डेट है वो पहले करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कैट ने पूरी तरीके से इनके जो है याचिका को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है और ये आश्वासन दिया है कि जो अगली सुनवाई है तो उसमें क्या होता है, 100-200 बहुत सारे केस होते हैं एक दिन में। तो उन्होंने कहा है कि
कि जो 1 से 5 नंबर की सुनवाई रहेगी उसमें आपका केस ले लिया जाएगा, यानी उसी डेट को ही आपकी फाइनल मतलब फाइनल कहने का मतलब सुनवाई होगी। ये नहीं कि मतलब फाइनल रिजल्ट ही आएगा, रिजल्ट का तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। बाकी सुनवाई उसी तारीख को होनी है, ये निश्चित है। और 28 तारीख को हाई कोर्ट का जो है अगली सुनवाई है, तो उसमें रेलवे के अधिकारियों को बुलाया गया है, उनसे जवाब मांगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब स्टे भर्ती पर लगा था तो आपने एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस क्यों किया। दूसरी बात, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्यों जारी किया, तो आपने जो है नियमों का उल्लंघन किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ITI की जीत दिख रही है। जिस तरीके से सिनारियो बन रहा है वहाँ से लग रहा है कि अब यहाँ पर ITI की पक्ष में निर्णय आने वाला है। तो यहाँ पर ITI को बहुत लाभ होगा, क्योंकि अभी 20% आरक्षण था CCA वालों को, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, पूरी 28,000 सीट, 5,000 छोड़ के पूरी 28,000 सीट ITI छात्रों को मिलने वाली है। यहाँ पर ITI छात्रों को प्रॉफिट होगा। और यही कारण था कि रेलवे के जो वकील थे एकदम चुपके से गए थे कैट, किसी को पता ना चले। लेकिन वो आपने इंजीनियर अभिषेक राज के चैनल में भी देखा होगा, गौरव जयराम AITO के चैनल में भी देखा होगा, वहाँ पर पूरा आपको प्रूफ दिखाया गया है। ये मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं दिखाया हूँ, बाकी स्क्रीन की वीडियो होती तो मैं भी आप लोगों को वो पूरा याचिका का डिटेल शो कर देता, केस नंबर, डायरी नंबर वगैरह। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन, इसमें एडिटिंग में समय लगेगा। और मैं जहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ये सही लोकेशन नहीं है, आप लोग देख भी रहे होंगे कहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये सूचना ज़रूरी थी तो हमने ज़रूरी समझा और वीडियो बनाया। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि ITI के पक्ष में निर्णय आ रहा है या फिर 10th के पक्ष में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।